नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली में आयोजित होने जा रही किसान गर्जना रैली को लेकर भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में आज पचपाल तहसील से 6 बसों द्वारा 350 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं भवानी मंडी बस स्टैंड भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं झालावाड़ जिले से कुल 48 बसों के माध्यम से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता गर्जना रैली में पहुंचेंगे। वहीं तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह के तत्वाधान में सभी किसान कार्यकर्ता अपनी प्रमुख 3 मांगों को किसान गर्जना रैली में प्रस्तुत करेंगे। पिड़ावा क्षेत्र के पचावा माताजी मंदिर के समीप गौशाला के सामने शनिवार देर रात को एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की मौत हो गई। क्षेत्र रमाय दलपत निवासी धीरप सिंह पुत्र नारायण सिंह कोटड़ी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रमाय दलपत जा रहा था। देर रात को पचावा गौशाला के सामने मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली रोड नीचे से उतरकर पलट गई। नीचे दबने से चालक की मौके पर मौत हो गई। आज प्रातः ग्रामीणों ने मृतक के शव को पिड़ावा सीएचसी पहुंचाया, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई पूर्व सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। पनवार हरिगढ़ पीतमपुरा में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन श्री गोवर्धन भगवान का पूजन किया और 56 भोग की झांकी सजाएगी। श्री गोवर्धन भगवान ताके माथे मुकुट विराज रहे हो भजनों पर श्रद्धालुओं ने रविवार को कथावाचक पंडित मुकुट बिहारी शास्त्री ने कहा कि जब वन संरक्षा पशुधन की रक्षा होती है, वहाँ प्रकृति हमेशा प्रसन्न रहती है। हमारे बच्चों के जन्म उत्सव पर हमें वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। फल वन जल जहाँ सुरक्षित रहता है, वहीं मेरे प्रभु का महाराज होता है। जिस घर में गौ माता होती है, उस घर में गोपाल बसा करते हैं। माता पिता गुरु की सेवा करने के लिए सर्वोपरि होते हैं, ऐसा कथावाचक द्वारा कहा गया है। उनेल श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म दीक्षा कल्याणक का आयोजन झालावाड़ जिले के उनेल कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत जैन मंदिर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। सुबह से ही दर्शन के लिए दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। 3 दिवसीय महोत्सव के तहत 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण मेला देखने पहुंच रहे हैं। महोत्सव के तहत रविवार को दोपहर 2 बजे जैन मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो गांव के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी, जिसमें भगवान का चांदी का रथ, हाथी, घोड़े, पग्गी, सुप्रसिद्ध बैंड भी शामिल रहेंगे। झालावाड़ जिले के उनेल कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ में यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज जिसके तहत भव्य रथ यात्रा मंदिर परिसर से 2 बजे शुरू होगी और यहाँ बहुत से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलो आप ले चलते हैं मंदिर परिसर में। कैमरामैन संजय राठौर से कहूँगा कि तीर्थ के दृश्य बताएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत देखो बहुत ही आकर्षण साज सज्जा की गई है मंदिर के अंदर। आपको दिखाते हैं, देखो ये प्रतिमा प्रभु पार्श्वनाथ की चावल के अक्षर से बनाई गई है, जो दर्शनार्थियों को बहुत ही आकर्षण कर रही है। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भाव होकर नृत्य कर रहे हैं। सामान्य देवीओ नहीं, बुद्धिवंत देवीओ असंख्य देवी कुमारिकाओं ने सौभाग्य प्राप्त થયું। સૌ મહાત્માને વિનંતી કરીએ સાહેબ માતા પાંચમી ફૂલની માળા રે માતા પાંચમી ફૂલની माला। और भारत विकास परिषद के तत्वाधान में राम गोपाल गुप्ता
लोकतंत्र रक्षक सेनानी की स्मृति में कौशल्याबाई, कैलाश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, संजय गुप्ता के सौजन्य से शासकीय हॉस्पिटल गरोद द्वारा मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मक्सी की टीम के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन शासकीय हॉस्पिटल गरोद में किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस विजयवर्गीय तथा विशेष अतिथि के रूप में मक्सी से पधारे डॉक्टर विजय पटेल, डॉक्टर संजय पंजाबी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद प्रांतीय प्रमुख नरेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष रमेश शर्मा, समस्त अतिथियों द्वारा भारत माता विवेकानंद की चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदसौर में श्री कृष्ण गोवाला गवली समाज के युवाओं द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शहर के काला खेत मैदान में किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियों को लेकर ग्वाला समाज के वरिष्ठ जनों युवाओं द्वारा रविवार को मैदान का निरीक्षण किया गया और खेल मैदान में आवश्यक कार्य करवाने हेतु निर्णय लिए गए। श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज द्वारा शहर में भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से समाज के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 23 दिसंबर से शुरू होगी, जो 25 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 4 राज्यों की 32 से अधिक क्रिकेट टीमें भाग लेगी। प्रत्येक क्रिकेट टीम मैच 10 ओवर का होगा। बता दें कि समाज को खेल भावना से जोड़ने, समाज को खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के मकसद से श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज मंदसौर द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो कि शहर के काला खेत मैदान में आयोजित होगा। मंदसौर में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को लिखा खून से पत्र, चेतावनी देते हुए कहा है, मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। रविवार दोपहर 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में अनिश्चितकाल हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अलग अलग प्रकार से परेशान कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदसौर में भी गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। रविवार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने खून से मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया और कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करे। वहीं चेतावनी देते हुए यह भी कहा, अगर समय रहते संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगे नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों को एनएचएफ के लिए जाने को मांग को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चल रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। बावजूद सरकार है इस और अब तक कोई ध्यान नहीं दे रही। लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगें मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को माने तो उन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा की पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लगातार सरकार उन्हें उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है। लिहाजा एक बार फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने रक्त से अपने मांगों का पत्र शिवराज सरकार को लिखा। मंदसौर शहर के पुराना लक्कड़पीठा धान मंडी इलाके के रहवासियों ने रविवार को मीडिया को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि नगर पालिका को कई बार शिकायत करने के बाद भी क्षेत्र के नालों की सफाई नहीं हो रही, तो वहीं क्षेत्र में लाइट का भी अभाव है, जिससे कि चोरी आदि घटनाएं बढ़ रही है। तस्वीरें मंदसौर शहर के पुराना लक्कड़पीठा धान मंडी इलाके की है, जहाँ रहवासियों का कहना है कि यहाँ खुले पड़े नालों की सफाई काफ़ी समय से नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें गंदगी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों की माने तो यहाँ बदबू के कारण जीना दुश्वार हो रहा है। इतना ही नहीं, वे नगर पालिका को इस बात की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही। वहीं दूसरी समस्या भी यह भी है कि क्षेत्र में लाइट का अभाव, जिससे कि अंधेरा रहने के कारण चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि गत दिवस धान मंडी इलाके में भी तेल दुकान में चोरों की वारदात ने अंजाम दिया था। लिहाजा परेशान रहवासियों ने रविवार को दोपहर मीडिया के समक्ष आकर अपनी परेशानी बताई और नगरपालिका से बहरहाल व्यवस्था जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन यारा रे बन यारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। आवासीय कॉलोनी आशियाना बनाने के लिए श्री खाटू श्याम आवासीय कॉलोनी का हुआ है शुभारंभ। स्थान है बांडियाबाग शनि मंदिर गोपाल गौशाला के समीप सुविधा युक्त कॉलोनी। सुविधा है 40 फीट व 30 फीट चौड़े सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट पोल, राज्य सरकार के नियम अनुसार आवासीय कंट्रैक्टर कॉलोनी, बैंक के नियम अनुसार ऋण हेतु अप्रूवल कॉलोनी, पार्क, पब्लिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, नाली, हरियाली से पौधारोपण सुविधा युक्त। आपको अगर प्लाट खरीदना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9414420866, 7891572 888, 9414220003। हमारा पता है बांडियाबाग मंदिर बाईपास रोड भवानी मंडी। तो चले आइए, देर ना कीजिए। आवासीय कॉलोनी सुविधा युक्त भवानी मंडी।